केंद्रीय विद्यालय की एक और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आगरा की वैकेंसी है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसीज निकली हुई है। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एज अ टीचर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं ये कहाँ की वैकेंसी है। तो ये है येनुगोंडा महबूब नगर की। इसके अलावा भी मैं कुछ और वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये महबूब नगर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है केंद्रीय विद्यालय येनुगोंडा महबूब नगर की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको इस वाले ऑप्शन में यहाँ टच करना है। अनाउंसमेंट्स में आपको दिखेगा लिंक टू अप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर टीचिंग स्टाफ। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन लिंक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जाके आप इसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22। तो ये पेज ओपन होने के बाद आपको बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, आपका नाम लिखना है, फादर्स नेम जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से या फिर मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के हिसाब से है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है और आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी या और भी स्टाफ नर्स, काउंसलर सबके लिए है। तो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन या फिर एसएससी का जो एक मार्क्स कार्ड है वो आपको एक फाइल है उसकी यहाँ पे अटैच करनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है आपके पास, बीएड का यहाँ पे अटैच करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ उसको भी अटैच करना है। सीटेट आप क्वालिफाई हैं या फिर नहीं, अगर यस है तो आपको यहाँ पे सीटेट की जो फाइल है वो अटैच करनी है, यानी आपको मार्क्स कार्ड अटैच करना है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं। आपको अपना एड्रेस लिखना है, डिक्लेरेशन को टच करना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ आप देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद की वैकेंसी है और आपके पास देखिए, अगर आप पीआरटी के लिए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जाकर डायरेक्ट भी वहाँ पे कर सकते हैं इंटरव्यू फेस। तो आपको जो प्राइमरी टीचर है उनकी सैलरी है 21,250 और आपको ध्यान रखना है किस दिन है आपका इंटरव्यू। तो आपका है 9 मार्च को, मंगलवार को के दिन। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए भी है 26,250 इसकी है। प्राइमरी के लिए अगर रहेंगे तो 21,250। इसके अलावा म्यूज़िक और काउंसलर और स्पोर्ट्स टीचर के लिए भी है 21,250 सैलरी रहेगी। पीजीटी की सैलरी 27,500 और टीजीटी की 26,250 रहेगी। डॉक्टर और नर्स जो है वो 1,000 रुपीज़ पर डे का है और 750 रुपीज़ पर डे का नर्स का है। तो और इनके लिए जो इंटरव्यू है वो 10 मार्च को है। तो 9 और 10 मार्च 2 दिन इंटरव्यू चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो अभी परमानेंट की वैकेंसी नहीं आई है, तो आप जब तक चाहें कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी की भी अकेले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और सैलरी भी यहाँ पे ठीक ठाक मिलती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरव्यू के समय आपको जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो, कलर फ़ोटो लेकर जानी है आपको। और आप उसके बाद आपको वहाँ पर जाना है 9 मार्च को और यहाँ पर वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। साथ ही साथ आपका सीटेट का भी आप ज़रूर लेके जाएं वहाँ पर। और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए जो डेट और टाइम है, 9 मार्च को आपको पहुँचना है ट्यूसडे को और 10 मार्च को। और सबकी सैलरी यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कितनी सैलरी है अलग अलग टीचर्स की। और फिर आपको फॉर डिटेल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट विजिट केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल वेबसाइट। तो आप स्कूल की वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपने साथ अपनी 2 फ़ोटो ले जाना, बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए।
बेसिकली अगर आपको हिंदी नहीं आता है तो भी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। हिंदी आना कंपलसरी है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाने का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। पीजीटी के लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप जो एजुकेशनल और जो अदर क्वालिफिकेशन है जिसमें कि आपको 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए कहीं से भी, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। तो अब पीजीटी में अगर इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी या फिर संस्कृत में, मैथमेटिक्स है तो उसी में होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो सकता है। इसी तरह से पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, और फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी कॉमर्स के लिए भी है, जिसके लिए और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। इसमें सीटेट नहीं है कंपलसरी, सीटेट जो है नहीं भी होगा तो चलेगा एमएससी के लिए, पीजीटी के लिए। और इसकी सैलरी मिलेगी आपको 27,500 पर महीने। फिर बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के की। तो यहाँ पे बीएड मैंडेटरी नहीं होता है, इनकी भी सैलरी उतनी ही होती है 27,500। और क्या होना है यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी किसी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीई या बीटेक वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस में है या फिर एमसीए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जो इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और या फिर टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको एक बार देखिए। तो टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट के लिए टीजीटी के लिए आप अप्लाई करें, सपोज कि आप संस्कृत के लिए कर रहे हैं तो आपका संस्कृत होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जिसमें मस्ट है वो होना ही चाहिए। और फिर टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में विथ अदर 2 सब्जेक्ट इसमें जो होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से एनी 2 कुछ भी। और टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। इसके अलावा आपको सीटेट पास होना चाहिए, टीजीटी में सीटेट पास होना चाहिए। साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टीच करना चाहिए, आना चाहिए टीचिंग आपको। और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो और भी अच्छी बात है। 26,250 सैलरी है टीजीटी की। आगे बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपका जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 10+2 क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए, जो पेपर 1 सीटेट होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डीएड होना चाहिए 2 इयर्स का, या फिर डीएड नहीं है तो आपको क्या होना चाहिए, बीई जो बैचलर होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो होना चाहिए। और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टीचिंग आपकी होनी चाहिए। 21,250 प्राइमरी टीचर की सैलरी है। म्यूज़िक कोच की बात करें, म्यूज़िक कोच के लिए जो सैलरी है वो 21,250 है। और इसके लिए सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो म्यूज़िक कोच है उसकी बात कर ली, अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। तो इसकी सैलरी है 21,250 अगर प्राइमरी के लिए करेंगे। सेकेंडरी के लिए करेंगे तो 26,250 है। और प्राइमरी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए बैचलर डिग्री आपकी या फिर मास्टर डिग्री कुछ भी हो सकती है। और जो इधर कंप्यूटर साइंस में या और जो आप हायर 6 to 10 के लिए करते हैं या सेकेंडरी के लिए करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं काउंसलर की। काउंसलर की पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स कोच की। तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए आपका। और साथ में जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए योगा से। आपका 21,250 दोनों की सैलरी रहेगी। एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन फॉर द नर्स, तो नर्स जो है ना 750 रुपीज़ पर डे का
पर डे की सैलरी होगी। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है बीएससी साइकोलॉजी से होना चाहिए, या फिर बी डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए आपका। इसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा काउंसलर की बात कर रहे हैं तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए बीए या फिर बीएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में। और साथ ही साथ एक रेगुलर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो ये होना चाहिए। और उसकी सैलरी है 26,250 जो टीजीटी की इक्विवेलेंट है। डॉक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए डिग्री है होनी चाहिए एमबीबीएस एंड रजिस्टर्ड विद एमसीआई। सैलरी 1,000 रुपीज़ पर डे की होगी। और इस तरह से आपको फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म को आपको फिल करना है। केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद 2021-22 के टीचर के लिए एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम और आपको ऐसा ही फॉर्म वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। फादर या फिर अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है। अपनी एजुकेशनल डिटेल, फिर प्रोफेशनल डिटेल, फिर यहाँ पर जो सीटेट आपने किया है कि नहीं किया वो लिखना है आपको। फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लिख सकते हैं। और बाकी 2-4 लाइन में सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट के लिए आपको लिख देना है और आपको सिग्नेचर कर देना है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने बात की कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी है मुरादाबाद की और आगरा की। तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।